12 से नारी नहीं भूलिएगा और लालटेन लेके नहीं झूलिएगा। विजय बाबू का तो स्वयं सामने मकान बना हुआ, वोटर यहाँ का है, जन्म स्थान लखीसराय, तो बाहरी कैसे हो गए? हम लोग का बटन कमले पर दबता है। जो बचे खुचे कालनेमी है उनका नाश हो जाएगा। खुद पढ़ने लिखने की बारी यही तो पढ़े नहीं, अब कलम फेंक के बांट रहे हैं। विजय बाबू फिर से 2010 का जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को तोड़ने वाले हैं। में बिहार के जनता का हालचाल भी तो लेने आ सकती थी। ये बिहार में भी हल्दी लगाने वाला बिहार है। देख रहे एलबी एक्सप्रेस, हमारी मौजूदगी भाजपा के प्रधान कार्यालय में है और सबसे चर्चित नेता भूमियार समाज के आशुतोष जी यहाँ पर पहुंचे। क्या कुछ माहौल है, लखीसराय आए हैं? सबसे पहले आपका लखीसराय में स्वागत है। धन्यवाद। और आपके एलबी एक्सप्रेस के तमाम दर्शकों को मेरे तरफ से बहुत बहुत नमस्कार है। और बाकी जो क्षेत्र का माहौल की बात आप यदि कर रहे हैं तो मैं भी कई गांव से घूमते हुए आ रहा हूँ। बालगुदर गया था, उसके पहले डुमरी गया था, अभी आगे भी हलसी जाना है। तो आम जनों का जो फीडबैक निकल के आ रहा है तो आप समझिए कि हम लोग महज फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। लोगों के पास जा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। कुछ कहने से पहले ही जनता कह रही है कि विजय बाबू जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद। आशुतोष जी, अगर कास्ट बेस की बात की जाए तो लखीसराय से जो दोनों कैंडिडेट है, अगर जो तीसरे में भी है वो भी एक ही जाति साथ है, तो ऐसे में नहीं लगता है कि जो लोग हैं कहीं ना कहीं दूसरे तरफ भी मूव कर सकते हैं? तो पिछली बार कौन थे? नहीं, अभी की बात कर रहे हैं। पिछली बार भी तो वही थे, उसके पहले भी यहाँ बहुत लोग चुनाव लड़े हैं। तो जब 1 लाख से ऊपर हमारा वोट है तो कैंडिडेट किसको बनाएगा लोग? लेकिन इस समाज के लोग किसके साथ खड़े हैं, कौन सी पार्टी और कौन से गठबंधन को पिछले 40-45 वर्षों से मजबूती प्रदान करने में लगे हैं, ये तो पूरा बिहार जानता है। बिहार नहीं, देश जानता है। और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी जानते हैं इस बात को। इसलिए 1-आधे% लोग धान में खखरी नहीं होता है ना, उसी प्रकार से 1-आध% लोग भोले भटके सब जगह होते हैं। 99.9% लोग भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन वाले सहयोगी दलों के उम्मीदवारों के साथ मजबूती से पूरे बिहार में खड़े हैं। हम अभी कल्याणपुर से आ रहे हैं। कल हमारा कार्यक्रम है रवि किशन जी के साथ में परबत्ता में। इतना डिमांड है, हर गांव से लोग कह रहे हैं कि नहीं आप आइए, नहीं आइए, हम लोग एनडीए के साथ खड़े हैं। उसके बाद बेगूसराय में कार्यक्रम है, बछवाड़ा में कार्यक्रम है, बांकीपुर में, सब जगह का ही स्थिति है। तो आप ये मान के चलिए कि इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार में एनडीए की बनने वाली है और पिछली बार से भी ज्यादा सीट हम लोग इस बार बिहार में लेकर आ रहे हैं। लखीसराय में भूमियार और ब्राह्मण किस ओर जाएंगे? जहां पहले जाते रहे हैं वहीं फिर जाएंगे और आगे भी जितनी बार चुनाव होगी वहीं जाएंगे। विजय सिन्हा इस बार जीते। हम लोग का बटन कमले पर दबता है। हम लोग का बटन नहीं। हाँ, हम बस यही संदेश देना चाहेंगे कि 12 से नारी नहीं भूलिएगा और लालटेन लेके नहीं झूलिएगा। ठीक है, थोड़े थोड़े से लालच में और ये हर घर नौकरी और ये सब जो झूठा वादा करते फिर रहे हैं तेजस्वी जी, उनको एहसास है कि हर घर यदि नौकरी देंगे तो बिहार में कितना घर है, बिहार में वर्तमान में कितने लोगों को सरकारी नौकरियां मिली हैं, जो मुंह में आया बक दिए। हर घर नौकरी कहाँ देंगे? जब नौकरी देने की बारी आई थी तो अपना ड्राइवर और चपरासी से जमीन लिखवा लिए नौकरी देने के नाम पर। खुद पढ़ने लिखने की बारी आई तो पढ़े नहीं, अब कलम फेंक के बांट रहे हैं कि हम शिक्षा देंगे लोगों को। तो ये ढकोसला बाज लोग हैं। दरअसल वो चारा घोटाला का पैसा खत्म हो गया है, अब फिर से इनको चाहिए 10-20-50 साल के लिए अय्यासी करने के लिए पैसा, तो फिर से इनको मुख्यमंत्री बनाइए, फिर अभी 5-7 हजार करोड़ का घोटाला करेंगे, फिर 10-20 साल के लिए इनका परिवार सेट रहेगा। दरअसल लालू जी, राबड़ी जी के पास बेटा, पोता, पोती के सोचने के अलावा कुछ और सोचने का उनके पास समय नहीं है। और हमारे माननीय नीतीश कुमार जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पास अपना बेटा और पोता के लिए सोचने का समय नहीं है। वो बिहार के लिए सोचते हैं, देश के लिए सोचते हैं। इसलिए हम बिहार के साथ खड़े हैं, हम देश के साथ खड़े हैं। कल प्रियंका गांधी लखीसराय आ रही हैं, तो ऐसे में जो युवा वर्ग है उसको साधने की तैयारी है, तो क्या कुछ कहेंगे? प्रियंका गांधी का यदि सारा बॉडीगार्ड हटा दीजिए और जो प्रोटोकॉल है वो सब हटा दीजिए, किसी भी गांव और शहर के गली से घुमा दीजिए, कौन जानता है कि कौन है? पहचानता है?
वो 5 साल में कितनी बार बिहार में आई हैं भाई? 5 साल में बिहार के जनता का हालचाल भी तो लेने आ सकती थी। ये बिहार में उनके मुख्यमंत्री भी तो रहे हैं, श्री बाबू रहे हैं ना, विनोदानंद झा जी रहे हैं ना, जगन्नाथ मिश्र जी रहे हैं ना, उन्हीं की पार्टी के न थे। तो भाई उनको कम से कम इस नाते तो आना चाहिए कि आज़ादी के बाद से लेकर 40 वर्षों तक, 30 वर्षों तक हमारी ही पार्टी की सरकार यहाँ पे रही है, हमारे ही मुख्यमंत्री रहे हैं, अब क्यों नहीं सरकार बन रही है? कम से कम बीच बीच में भी जाकर बिहारियों की स्थिति समझे। तो ये लोग बिहारियों को समझते हैं मूर्ख। चुनाव के समय आए, ऐसे ऐसे हाथ घुमा दिए और उसके बाद बड़ा बड़ा वादा करके चले गए और कहें वोट दे दो। तो बिहारी इतना मूर्ख नहीं है। ये तो उड़ते चिड़िया के पर में भी हल्दी लगाने वाला बिहार है। राजनीतिक रूप से जितना समृद्ध, जितना वोकल, जितना साउंड बिहार है, हम बिहार देश के तमिलनाडु से लेकर कश्मीर तक घूमे। हम ऐसी हवा में बात नहीं करते हैं। फौज में भी रहे तो घूमे और बाहर भी रहे तो सामाजिक संगठन के सूरत में कार्यक्रम होता है, अंकलेश्वर में कार्यक्रम होता है, इंदौर में कार्यक्रम होता है। क्या कुछ माहौल अब तक में है? देखिए, यहाँ की देवतुल्य जनता किसी के झांसे में आने वाली नहीं है। 2000 ईस्वी से लगातार एनडीए को समर्थन देते रही है और विजय बाबू को ऐतिहासिक आशीर्वाद देने के लिए जनता मन बना के बैठी हुई है। हम लोग तो सिर्फ उनका जा कर के जो है आराधना कर रहे हैं, बस हाथ जोड़ करके आग्रह कर रहे हैं। आशीर्वाद देने के लिए पहले से मन बना के बैठी हुई है जनता। और देखिएगा कि 14 तारीख को विजय बाबू फिर से 2010 का जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को तोड़ने वाले हैं। अब जो है ये सारे विरोधियों का हवा निकल चुका है। कांग्रेस पार्टी घोषणा पत्र में वैसे ही बातों को शामिल करी है जिससे सामाजिक सद्भावना प्रभावित हो, समाज का भाईचारा प्रभावित हो। वो 90 के दौर में फिर से बिहार को ढकेलने की कोशिश की जा रही है ताकि इन सब लोगों को लूट की छूट मिले और ये सब अय्याशी करते रहें। अब यहाँ दाल गलने वाला नहीं है। अब जहाँ जाइएगा देखिए कि एकदम जन सैलाब, स्वयं हमारे कोई नेता जाते हैं, जनता स्वस्फूर्त निकल करके आकर के उसका स्वागत कर रही है। कल दो केंद्रीय मंत्री भी, कल दो केंद्रीय मंत्री का हुआ। जिनके मन में भरम था कि फलाने बाबू नहीं है, चिल्लाने बाबू नहीं है, सारा भरम उतर गया और ये सारे कालनेमी लोग जो है बेनकाब हो गए हैं। एनडीए पूरी तरह से एक है। ललन बाबू ने कल अपना स्टेटमेंट दिया कि हम और विजय बाबू एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। इस बात को उन्होंने एकदम स्वयं बड़ी सभा में कह करके उन सभी कालनेमियों को बेनकाब कर दिया जो ललन बाबू का नाम लेकर के अपनी दुकान चलाते थे और ललन बाबू के विचार को ही रोज रौंदने का काम करते थे। परसों योगी आदित्यनाथ जी का कार्यक्रम है। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। उनका आगमन बड़हिया की धरती पर हो रही है और इस धरती पर उस महात्मा का चरण पड़ेगा। यहाँ सुशासन अस्थायी रूप से स्थापित हो जाएगा। ये जो बचे खुचे कालनेमी हैं उनका नाश हो जाएगा। तो योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं। हम बिहारियों को और ख़ास करके लखीसराय वासियों को राम राज्य की तरफ ले जाने का काम करेंगे। और राहुल गांधी के मन से आईपी गुप्ता एनडीए के पक्ष में आज शायद टंग ऑफ स्लिप है, लेकिन प्रचार तो एनडीए के पक्ष में, क्या कुछ कहेंगे? कभी कभी जो है ना दिल की भावना जुबां पे आती है, वही आ रहा है। हम तो कहते हैं भगवान से कि राहुल गांधी को भी भगवान सद्बुद्धि दे, एनडीए का प्रचार करे। काहे फालतू का माथा पटक रहा है? दुनिया में ऐसा नेता है जिसको हारने का रिकॉर्ड बना हुआ है। लगातार चुनाव हारते जा रहे हैं, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी जबरदस्ती देश पर ऐसे वो सफल लोगों को थोपना चाहती है। योगी आदित्यनाथ बढ़िया आ रहे, क्या कुछ असर पड़ेगा बढ़िया में? क्योंकि बढ़िया में जो लड़ाई देखी जा रही, बाहरी बनाम घरेलू। कोई बाहरी नहीं है। अगर बाहरी की बात कांग्रेस कर रहा है तो पहले प्रियंका गांधी को रिजाइन करावे। वायनाड उसका जन्म स्थान है क्या? ये स्वयं तेजस्वी यादव राघोपुर से चुनाव लड़ते हैं, उसका जन्म स्थान एफिडेविट में देखिए लिखा हुआ है पटना। क्या बाहरी होता है? हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं बनारस से। ये देश की खूबसूरती है कि कोई व्यक्ति कहीं से जाके अपना लीडरशिप के बल पर वहाँ का नेतृत्व करता है। वैसी एकता अखंडता को भी कांग्रेस जो है प्रभावित करने का काम करती है। क्षेत्रवाद, नक्सलवाद, भाषावाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, ये सब का जननी कांग्रेस रही है। वही चीज़ यहाँ लेके आई है, लेकिन यहाँ चलने वाला नहीं है। किसको बाहरी कहता है? विजय बाबू का तो स्वयं सामने मकान बना हुआ, वोटर यहाँ के हैं, जन्म स्थान लखीसराय, तो बाहरी कैसे हो गए? ये बोल बोल के लोगों को भरमाने का कोशिश किया जा रहा है और कोई बात नहीं है इसमें। देखिए और भी लोग हैं, क्या कुछ कहिएगा? क्या कुछ माहौल चल रहा है? देखिए माहौल जो है एक तरफा है। बिल्कुल एनडीए सरकार के समक्ष
सब लोग अपना जो है सो कह रहे हैं कि हम जब भी देंगे वोट तो एनडीए को देंगे। जनता जो ये 20 साल में स्वतंत्र जीना पसंद की है। अभी देखिए जो शहर में लखीसराय शहर या पूरे बिहार के शहरों में महिलाएं दिन में नहीं निकलती थी, आज रात में भी स्वतंत्र स्टेशन से घर चली जाती है। इसलिए जनमानस के पटल में यह स्पष्ट हो चुका है कि एनडीए सरकार फिर बनने जा रही है और लखीसराय से अपार बहुमत से विजय बाबू जीतने जा रहे हैं। देखिए हमारे साथ युवा नेता हैं, जेएनयू के छात्र हैं और यहाँ पर घूम घूम करके विजय सिन्हा के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। आशुतोष जी क्षेत्र में जा रहे हैं, क्या कुछ लोगों में दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि विजय सिन्हा जी लगातार यहाँ से कई बार विधायक रहे हैं, तो लोगों में कैसा उत्साह देखने को देखिए, मिला? बिहार की जनता मूर्ख नहीं है। बिहार की जनता 15 सालों से विकास के पथ पर बढ़ रही है और वो विकास का पथ छोड़ करके कहीं गलत रास्ते पर बिहार की जनता जाने वाली नहीं है। बिहार की जनता ने 15 साल तक उस राज को भी देखा है और झेला भी है। उस रास्ते में कभी जाएगी बताइए आप ही? कभी कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। आज बिहार के प्रत्येक ज़िलों में पॉलिटेक्निक कॉलेज है, प्रत्येक ज़िलों में एएनएम जीएनएम कॉलेज है, प्रत्येक चरवाहा विद्यालय का कंसेप्ट बिहार की जनता लागू करेगी क्या बिहार में? नहीं, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो क्षेत्र में सिन्हा जी के फेवर में सिन्हा जी, बिहार की जनता बिहार के हित के लिए वोट देगी। सिन्हा जी समेत पूरे बिहार के 243 विधानसभा में बिहार की जनता बिहार के विकास के लिए वोट करेगी। सिन्हा जी तो लखीसराय को विकास के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। देखिए हमारे साथ अभिषेक जी, क्या कुछ बड़ा जल्दीबाजी में है? कहाँ जाने का प्लान है? कहाँ अब तक मैं घूम चुके हैं? लास्ट में अभी 2-3 दिन बचा है तो काफी कम समय, डोर टू डोर करना तो है, सब लोगों से मिलना है, कोई घर छूटे नहीं। ये हम लोग की होती है आशीर्वाद, सब लोगों से मिले, सब लोग का सहयोग मिले, ऐसा हम लोग का होता है। तो इसलिए पूरा डोर टू डोर लगभग कंप्लीट हो गया। अब आखिरी पड़ाव पर चुनाव। सब लोगों से अपील है, आपके चैनल के माध्यम से मैं सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, दिनांक 6 तारीख को क्रम संख्या 3 चुनाव चिन्ह कमल निशान, आप अपना बहुमूल्य वोट देकर विजय बाबू को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिताएं। आप लोगों के आशीर्वाद से विजय सिन्हा जी लखीसराय के मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। लखीसराय जैसा छोटा शहर जिसको लोग जानते नहीं थे, आज लखीसराय को लोग हॉट सीट कर रहे हैं। आज लखीसराय की पहचान विजय बाबू ने दिलाने का काम किया। इससे पहले लखीसराय को कोई ढंग से जानता था, छोटा शहर। आज की डेट में लखीसराय 2 विधानसभा का है, लेकिन लखीसराय को आज की डेट में बिहार में बोलते हैं ना कि भाई लखीसराय हॉट सीट है। अमित शाह भी आए थे, बोले थे कि जिताइया बड़ा आदमी बना देंगे। बड़ा आदमी तो बड़ा आदमी होता है, राजनीति में कद बड़ा होता है। राजनीति का बड़ा आदमी का मतलब होता है कद, तो उनका कद बढ़ेगा ऑलरेडी और भी बढ़ेगा। हाँ, कोई ऐसा पद नहीं है जो उनको नहीं मिला। उनकी अपने काबिलियत और जनता के बदौलत, उनका पर्सनल पद नहीं है, लखीसराय की जनता का कद है। कभी भी जिस आसन पे बैठे हैं विजय बाबू, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि ये मेरा कुर्सी नहीं है, ये लखीसराय की आम जनता का कुर्सी है। उन्होंने ऐसा अपने मन से, अपनी कुर्सी से भी बार बार उन्होंने अपील किया। जब भी वो विधानसभा के अध्यक्ष रहे, प्रतिपक्ष के नेता रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, हर सभा में ऐसा उन्होंने लखीसराय के मान सम्मान बढ़ाने के लिए अपील किया है। देखिए हमारे साथ विकास आनंद हैं, बाज़ार में काफ़ी अच्छा पकड़ रखते हैं। बाज़ार में क्या कुछ माहौल चल रहा है? देखिए, लगातार हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं और लखीसराय के व्यवसायियों आम नागरिकों के बीच एक ज़बरदस्त उत्साह है। माननीय उप मुख्यमंत्री लखीसराय विधायक विजय कुमार सिन्हा जी एनडीए के प्रत्याशी हैं, अभी उनके समर्थन में बाज़ार में एक अलग तरह का उत्साह है कि इन्होंने इतने समय तक लखीसराय का प्रतिनिधित्व किया, कभी लखीसराय को शमशान होने नहीं दिया। लखीसराय बाज़ार से लीड भी करते रहे। निश्चित रूप से इस बार भी मैं आज भी दिन भर बरकरार रहेगा। दिन भर जनसंपर्क में था, विभिन्न तरह के व्यवसायियों से मिला। सब लोगों ने एक मत से कहा कि विजय बाबू ही निश्चित रूप से हमारे साथ रहते हैं, हर सुख दुख में, हर तरह की समस्या में, हर व्यवसायी के साथ आवाज़ उठाने का काम करते हैं, उनको सहयोग करने का काम करते हैं। तो लखीसराय की तमाम व्यवसायिक बंधु विजय बाबू के साथ ज़बरदस्त उत्साह एवं उमंग के साथ। देखिए आप सुन रहे थे भाजपा के यहाँ पर जो कार्यकर्ता थे